साउंड टेक 7 एक्शन। क्या राहुल गांधी के इस आरोप में कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है दम है? आपका 2 मिनट का समय शहजाद पूनावाला जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी आपने देखा कि क्या बोलने दिया जाता है नहीं दिया जाता है, तो महुआ जी पूरा समय बोल नहीं पाई। धरना करने के लिए कहते तो पूरा समय धरना कर देती। और सवाल वही है ना, देखिए आपने एक बचपन में एक युवा इटालियन पुत्र की कहानी सुनी होगी जो झूठ बोलते थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी आप सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पिनोकियो की। भारत की राजनीति के पिनोकियो कौन है? राहुल गांधी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। जो रफाल पर झूठ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सावरकर पर झूठ बोलते हैं तो उद्धव ने नकारा, सेना पर झूठ बोलते कि सेना की पिटाई कर दी चाइना की सेना ने तो हाईकोर्ट ने और डीजीएमओ ने नकारा। महाराष्ट्र के चुनाव पर झूठ बोलते तो इन्हीं के नेता आकर क्लैरिफाई करते कि ऐसे हमने चुनाव नहीं हारे, अपनी गलती से हारे। एचएएल पर, सीबीआई पर, ईडी पर, एलआईसी 370 सब पर झूठ बोलते। कर्नाटक चुनाव पर भी कल ईसीआई ने फैक्ट चेक किया। अब एक और झूठ बोला है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। भाई साहब, पहले भारत में रहना पड़ेगा, भ्रमण पर कम रहेंगे, भारत में रहेंगे तब जाकर आप बोल पाएंगे। देखिए इनकी अटेंडेंस क्या है। बजट सेशन में 0%, 23 के विंटर सेशन में 36%, 23 के बजट सेशन में 39%, विंटर सेशन में 22 के 0%। और बोलने का समय जैसे बताया विशाल जी ने 100 मिनट मिलता है, 22 मिनट मिलता है, 37 मिनट मिलता है, तो बोल नहीं पाते। और कौन बात कर रहा है? आरोप कौन लगा रहा है? वो जो इंदिरा का पोता है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने पूरे विपक्ष को इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया था। राजनाथ जी को बेल भी नहीं मिली थी कि वो अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में जा सके। बजरू सुल्तानपुरी ने एक बार हिटलर बोल दिया था, नेहरू जी को जेल में डाल दिया था। ये वो पार्टी है जिसने किशोर कुमार के गाने बंद करवाए थे इमरजेंसी में, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था इमरजेंसी का। इनके आज के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बोलते हैं कि अगर कोई मीडिया वाला सवाल पूछेगा तो मैं उसको नग्न करके स्टिप करूंगा। अभी टीवी कवरेज की बात हो रही थी, आंध्र बाइफर्केशन बिल में पूरा टीवी कवरेज का ब्लैकआउट कर दिया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एलओपी पोस्ट क्रिएट ही नहीं की थी। 52 से लेकर 69 तक कोई एलओपी पोस्ट नहीं थी। 77 में जनता सरकार ने एलओपी पोस्ट क्रिएट किया और पहली बार यशवंत चौहान बने थे। परंतु देखिए ना, जनता भी इनकी सुनने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि बोलने नहीं दिया जा रहा, जनता नहीं सुनती। 3 चुनाव हारे, 90 विधानसभा चुनाव हारे, और अब ना संगत है ना जनमत है, केवल जनपद है, और बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आइए देखते हैं, मजा आएगा। डॉली शर्मा जी, मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। राहुल ने पूछा, कहां गया रोजगार? पेपर लीक, घोटाले, हर तरफ हाहाकार। भर्ती रुकी, युवा रोए, फिर भी सत्ता मौन। माइक किया बंद जब उठी सवालों की टोन। और मणिपुर की बेटियां चीखती रही, सरकार की आंखें भीगती नहीं। सरकार की आंखें भीगती नहीं, राहुल ने कहा देखो उस ओर, मगर संसद ने कर दिया दरवाजा बंद। और किसान खड़ा है सड़क के बीच, सरकार सुनती नहीं उसकी चीख। महिलाएं कहे हमें चाहिए जवाब, राहुल ने मांगा तो कहा तुमने तोड़ा संसद का आब। जनता के मुद्दों पर बोलना रूल तोड़ना कहलाता है। किस बात से इतना डर लगता है? जो सच कहे वह गुनहगार बन जाता है। आज का सच है ये, बिल्कुल आज का सच है ये। कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती घोटाले, कहीं अग्निवीर, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, जिसमें बहुत सारे भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं। गजब बेइज्जती है। जब बेटियां सड़कों पर खींची जाती हैं, उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो हमें संसद में एक आवाज ऐसी नहीं मिलती जो इस बारे में जब बोले और उसका माइक ना बंद कर दिया जाए। संसद में ना बोलने दिया जाना और माइक बंद करने जाना एक बार नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे इंस्टांस गिनवाए, तो मैं भी गिनवा देना चाहती हूँ। फरवरी 2023 अडानी के मुद्दे पर राहुल जी को भाषण रोका गया। 2 मार्च 2023 ब्रिटेन में भाषण देने के बाद जब राहुल जी आए तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सफाई देने का हक सबको है, बोलने का हक सबको है, क्यों नहीं बोलने दिया जाता? उसके बाद 3 अगस्त 2023 मणिपुर हिंसा पे भाषण जब वो देना चाहते थे तो बार बार बीच में टोका गया, बार बार बीच में रोका गया। क्यों? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 4 जुलाई 2024 लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर व्यवधान। 5 जुलाई 2025 लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहला भाषण रोका गया। समय समाप्त हुआ। मालूम है। संसद शुरू होते ही देश से वॉकआउट कर गया कोई हवाई जहाज में। ये तो पूरे देश ने देखा होगा कौन गया हवाई जहाज पकड़ के। जो संसद में सबसे प्रमुख देश की गद्दी पे बैठा व्यक्ति संसद को और पूरे देश को यह सबक देना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है सदन में बैठना। वो हवाई जहाज लेकर चला जाएगा तो देश के बाकी सांसद क्या करेंगे? बात तो सही है। प्रधानमंत्री की रही बात। दूसरी बात, आपने यहां कहा 1960 में आया, इसमें आया। अरे जभी भी आया। रूल नंबर 353 और 57 ये कहता है एलओपी को अधिकार है इंटरवेंशन करने का भी, बीच में बोलने का भी, बताने का भी, रोकने का भी, लेकिन आप नहीं देते, आप बोलने ही नहीं देते। आपने निशिकांत दुबे को गाली देने पर नहीं रोका, आपने प्रज्ञा ठाकुर को, गोडसे को देशभक्त कहने पर नहीं रोका, आपने गोली मारो कहने पर और बहुत सारे सांसदों को नहीं रोका, आपने महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले उन भाजपा सांसदों को नहीं रोका। लेकिन आप रोकेंगे तब जब देश में किसान की बात कोई नेता करेगा, जब महिला सम्मान की बात कोई नेता करेगा, जब
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन मुझे लगता है ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो। शहजाद जी से सवाल। हाँ। शहजाद भाई, आपने बात की कि एलओपी का पद 1977 में मिला, सही बात है, लेकिन संविधान में अनिवार्य है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी देना है, मैंडेटरी है। लेकिन पिछला पूरा कार्यकाल 5 साल निकल गया बिना उपाध्यक्ष के, और अभी भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। तो ये कौन सा संविधान का पालन है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहले तो आपके चरणों पर अपना सिर रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उपाध्यक्ष का पोस्ट जो है वो विपक्ष को जाना चाहिए। पहली बात, मैंडेटरी नहीं है, आपने मैंडेटरी शब्द बोला है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल या कोई मैंडेट नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। उस समय पर जेडीयू हमारे साथ नहीं थी, तब उनको ये मिला था। पर हाँ, वो छोड़ दीजिए, एलओपी हक करेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में है? एलओपी आंख मारेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में? और एलओपी फ्लाइंग किस देगा, ये कौन से मैंडेट में? और मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल में आरजी का केस हुआ, बेटी के बारे में एक शब्द बोला कांग्रेस ने? बंगाल में लॉ कॉलेज का केस हुआ, एक शब्द बोला क्या? बीच में नहीं, ये फॉर्मेट वो वाला नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है। मैं डॉली जी जवाब ले लूंगी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। किसानों की बात करने वाली इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 1500 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की है। कितनी चर्चा कर्नाटका के विधानसभा में की है? एक चर्चा नहीं की है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जहां तक उड़ान खटोला लेकर जाने की बात है, पक्का इसका फॉर्मेट देखिए यही पार्लियामेंट में करते हैं। जब हमारी बारी होती है तो ये या तो धरना करते हैं या वेल पे आते हैं। और एक ही बार एलओपी ने खुद इंगित करके लोगों को वेल में आने का बोला था, तो वो राहुल गांधी ने किया था। मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, डॉली जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। पार्लियामेंट के सेशन में मनमोहन सिंह जी, यहाँ पे 3 जज बैठे हैं, रशिया के दौरे पर गए, साउथ कोरिया के दौरे पर गए, यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए, जापान के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए। तो क्या मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे या देश की जिम्मेदारी निभा रहे थे? बताइएगा। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। जी से कौन पूछेगा? इधर से किसी को पूछना है? चलिए ठीक है, उसी में आप अपना जवाब, क्योंकि रिबटल राउंड खत्म हो चुका है। मैं डॉली जी से पूछना चाहूंगा, आपने महिलाओं की बात करी, आप ही के एलओपी हैं जो कभी जब बोलने का मौका दिया था आंख मारेंगे या फ्लाइंग किस देंगे। आप ही के एलओपी हैं जो एक क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 100 बार फेल होने के बाद भी रखा गया है। वो जब भी उठते हैं तो कभी आलू का सोना बनाएंगे, कोई भी जोक ही मारेंगे। आज तक हमने कभी भी उनके मुंह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे देश के हित की बात हो। या तो आर्मी पे सवाल उठाएंगे या देश के हित के किसी जो दौरा करा जाता है उस पर सवाल उठाएंगे। वो खुद अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। फैक्ट चेक देखना, यूट्यूब पर खोलना, आलू से सोना बनाने की किसने बात की थी? टीवी चैनल पे बोल रही हूँ, नेशनल पर। आप झूठ हो, बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, फैक्ट चेक करो, जजेस ने भी बताया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद की बात? अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। किसान की बात किसी ने करी? 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी? राहुल गांधी ने करी। बच्चों के भविष्य की नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात की। महिला सम्मान की बात की और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की तो राहुल गांधी ने की। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूँ जहां इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। और तो और आप छोड़िए, मैं माइक उठा के ऐसे करके ऐसे कौन करता है? वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी पटाओ, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सारे नारे बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ हो गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसान की आय दुगनी नहीं, किसान को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। कौन सी बातें करते हैं? हड्डियां तोड़ तोड़ के लड़कियों को कैरोसिन से जला दिया। कौन सी बात करते हैं? किसके राज में हुआ? जब सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लट्ठों डंडे पर जाए जाते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन वही माँ बाप उनके बच्चे जब सुसाइड करते हैं, जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियों की बात और बेरोजगारी की बात अगर कोई किस देश में करता है, बड़े हक और गर्व से कहती हूँ मेरा नेता राहुल गांधी करता है।